Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully, you will be greatly blessed with health. And today's our topic is one grain of rice. One. This story consists of two parts, and this is the first part. That's why it is called the rice one. One grain of rice one. And it's the second lecture of this topic. In the first lecture, we did the reading of the page number 22, and we came to know that there was a Raja in India who believed that he was wise and fair, but he also promised them to people to help them back when they submit their rices to them. लो इंडिया में एक राजा जो खुद को बहुत ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद या और मुनसिफ यानी कि आदल करने वाला या आदिल बादशाह राजा समझता था। वहाँ के लोग राइस फार्मर थे, यानी कि किसान, चावल के किसान थे, यानी कि वो चावल उगाने वाले किसान थे। चावल की फसल बीजते थे और जो उनकी फसल तैयार हो जाती वो जमा कर लेती। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि राजा ने कहा लोगों से, अपने चावल यानी कि फसल अपनी मेरे पास जमा करवा दें, शाही स्टोर हाउसेस में, रॉयल स्टोर हाउसेस में जमा करवा दें, और जब कहत पड़े यानी कि फैमिन हो तो लोगों के पास खाने के लिए चावल हो, यानी कि अनाज हो। राजा ने वादा किया और लोगों ने जमा करवाए चावल। कुछ अर्सा बाद, कुछ सालों बाद इंडिया में कहत आ गया, यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से फसल अच्छी ना हुई। लोगों वक्त के साथ साथ उनके पास चावल जो खाने के लिए थे ख़त्म हो गए और ना ही राजा को देने के लिए चावल थे। लेकिन राजा ने वादा किया कि वो उनकी मदद करेगा। जब कहत आया तो लोगों के पास चावल नहीं था, तो वज़ीर ने कहा कि अब आप ये वक्त है कि आप अपने वादे को पूरा करें। जब ये बात वज़ीर ने कही तो देन विल स्टार्ट द रीडिंग फ्राम द पेज नंबर 23। तो राजा ने कहा, नो, cried the राजा, हाउ डू आई नो हाउ लॉन्ग द फेमिन मे लास्ट। मैं किस तरह जान, नहीं, राजा ने कहा नहीं। राजा ने क्राइड द राजा यानी कि राजा ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, मैं कैसे जानता हूँ कि ये कहत यानी कि फैमिन कितने देर तक रहेगा। आई मस्ट हैव द राइस फॉर माई सेल्फ, मेरे पास अपने लिए लाजमी चावल होने चाहिए। और राजा मस्ट नॉट गो हंग्री, राजा को भूखा नहीं रहना होगा। टाइम वेंट ऑन, वक्त गुजर गया, एंड द पीपल ग्रू मोर एंड मोर हंग्री, लेकिन लोग मज़ीद और मज़ीद यानी कि लोग भूख से, और लोगों की भूख बढ़ती गई। और यानी कि वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स के ज़्यादा लोग क्या हो गए, भूखे हो गए। बट द राजा वुड नॉट गिव आउट द राइस, लेकिन राजा ने चावल नहीं दिए। वन डे द राइस ऑर्डर टू अरेंज अ फीस्ट फॉर हिमसेल्फ, एक दिन राजा ने अपने लिए एक दावत का, ज़ियाफ़त का हुक्म दिया। एंड हिज कोर्ट एज इट सीम टू हिम, और अपनी जो कोर्ट के लोग हैं यानी कि जो दरबार के लोग हैं, अपने लिए और अपने दरबार के लोगों के लिए एक दावत का हुक्म दिया। एज इट सीम टू हिम, लेकिन ऐसा लगता था ये सिर्फ राजा के लिए। अ राजा शुड डू इट नो एंड देन इवन व्हेन देयर इज़ फेमिन, राजा इस दावत को बार बार करता है। इवन एंड नो एंड देन मीन यानी कि बार बार करना। लेकिन कहत के ज़माने यानी कि फेमिन के ज़माने में भी ये काम वो करता था। अ सर्वेंट led an elephant from a royal storehouse to the palace carrying many baskets full of rice। एक
mulazim. In the picture we can see that here two baskets of full of rices, and from here we can see that from a whole rice are falling down. On the elephant we can see the two baskets of rice, and the rice is falling down from a hole. A servant, एक मुलाजिम, हाथी को लेकर शाही गोदामों से महल की तरफ यानी कि महल की तरफ आ रहा था। कैरिंग मैनी बास्केट्स फुल ऑफ राइस यानी कि बहुत सी टोकरियाँ चावल से भरी हुई लेकर। अ विलेज गर्ल यानी कि देहाती लड़की, नेम्ड किरण, उसका नाम किरण था, saw that a trickle of rice was falling from one of the basket यानी कि एक टोकरी से चावल चुटकी यानी कि इसकी थोड़ी थोड़ी करके यानी कि चुटकी चुटकी चावल गिर रहे हैं ज़मीन पर। क्विकली शी जंप अप, जल्दी से वो आगे उसने छलांग लगाई। एंड वॉक अलॉन्ग बिसाइड द एलिफेंट, और हाथी के साथ उसने चलना शुरू कर दिया। कैचिंग द फॉलिंग राइस इन हर कमीज़, वी कैन सी दैट शी, हम ये देख सकते हैं कि उसने अपनी कमीज़ चावलों को समेटने के लिए, चावलों को इकट्ठा करने के लिए फैलाई हुई है। शी वॉज क्लेवर सो शी मेड अ प्लान, वो बहुत ज़हीन थी, चालाक थी, तो उसने एक प्लान बनाया यानी कि उसने एक मंसूबा सोचा। एट द पैलेस गेट यानी कि दरबार के या महल के दरवाजे पर अ गार्ड क्राई, एक गार्ड ने, चौकीदार ने आवाज़ लगाई या चीहा, हॉल्ट, रुको, हॉल्ट मीन रुको, थीफ, चोर। वेयर आर यू गोइंग विद द राइस, आप चावलों के साथ किधर जा रही हो, तुम चावलों के साथ है किधर जा रही हो। आई एम नॉट अ थीफ रिप्लाइड, किरण रिप्लाइड, किरण ने जवाब दिया, मैं थीफ चोर नहीं हूँ। द राइस फेल डाउन फ्राम वन ऑफ द बास्केट्स, एक टोकरी, इन दोनों टोकरियों में से एक चावल नीचे गिर रहे थे, तो मैंने एंड आई एम रिटर्निंग इट नाउ टू द राजा, और मैं इसको अब राजा को वापस कर रही हूँ। व्हेन द राजा हर्ड अबाउट किरण's गुड डीड, जब राजा ने किरण के इस अच्छे काम को यानी कि नेक काम को, गुड डीड्स मीन अच्छा काम या नेक काम, अच्छे काम को, नेक काम को सुना। ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग हर बिफोर हिम, तो उसने अपने वज़ीर को कहा कि उसको, इस लड़की को उसके सामने लेकर आए। आई विश टू रिवार्ड यू फॉर रिटर्निंग व्हाट बिलोंग्स टू मी, मैं आपको एक इनाम देना चाहता हूँ कि आपने मुझे वो चीज़ वापस की है जो मेरी थी। द राजा सेड टू किरण, राजा ने किरण से कहा, आस्क मी फॉर एनीथिंग एंड यू शैल हैव इट, मांगो मेरे से कोई भी चीज़, मेरे से कुछ भी मांगो और मैं आपको ये अता करूँगा यानी कि दूंगा। योर हाइनेस सेड किरण, हजूर, आई डोंट डिज़र्व एनी रिवार्ड एट ऑल, मैं कोई इनाम डिज़र्व नहीं करती। बट इफ़ यू विश, अगर आपने मुझे कुछ देना, अगर आपकी ख्वाहिश है मुझे कुछ देने की, यू मे गिव मी वन ग्रेन ऑफ राइस, आप मुझे चावल का एक दाना दे सकते हैं। ओनली वन ग्रेन ऑफ राइस, एक्सप्लेन द राजा, राजा ने कहा सिर्फ एक चावल का एक दाना। श्योरली यू विल अलाउ मी रिवार्ड यू मोर प्लेंटिफुली, ऐसे राजा शुड, आपको ज़रूर, श्योरली मीन यकीनन या ज़रूर, यू विल अलाउ मी टू रिवार्ड यू मोर प्लेंटिफुली एज अ राजा शुड, आप मुझे इस बात की इजाज़त दें, मैं आपको इससे मज़ीद, इससे आला, इससे भरकर भी इनाम दे सकता हूँ।
एज अ राजा शुड, जैसा कि राजा को करना चाहिए। वेरी वेल सेड किरण, बहुत अच्छे। इफ़ इट प्लीजेज यू, इफ़ इट प्लीजेज योर हाइनेस, अगर ये आपको हजूर, ये आपको इससे खुशी होती है, यू मे रिवार्ड मी इन दिस वे, आप मुझे इस अंदाज में दे सकते हैं। टुडे यू विल गिव मी अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस, आज आप मुझे चावल का एक दाना देंगे। देन ईच डे फॉर 30 days यू विल गिव मी डबल ऑफ द राइस यू गिव मी द डे बिफोर, आप उससे अगले दिन मुझे 30 दिन तक उससे डबल देंगे, यानी कि आज एक दिए कल 2 देंगे, अगर कल 2 दिए तो परसों 4 मिलेंगे, परसों 4 मिले तो उससे अगले दिन 8 मिलेंगे। इस तरह thus tomorrow you will give me 2 grains of rice, the next day 4 grains of rice and so on for 30 days, और इसी तरह 30 दिन तक आप मुझे डबल देते जाएंगे। दिस सीम्स स्टिल टू बी अ मॉडेस्ट रिवार्ड सेड द राजा, ये अभी भी एक छोटा, मॉडेस्ट मीन दरमियाना, नॉर्मल सा इनाम लगता है। सेड द राजा, राजा ने कहा, बट यू शैल हैव इट, लेकिन आपको ये ज़रूर मिलेगा। एंड किरण वॉज प्रेजेंटेड विद द सिंगल ग्रेन ऑफ राइस दैट डे, और उस दिन किरण को सिर्फ एक चावल का दाना मिला। Okay, here we have the some word synonyms of the remaining part of the lesson. Point number 1, trickle, flow, crawl, keep, यानी कि गिरना। प्लान, आइडिया, प्लॉट, डिज़ाइन, यानी कि मंसूबा, ख्याल। halt, halt means stop and pause. deed mean action, performance, doing. deed mean amal. reward mean इनाम, present, gift, prize. belongs mean be in the ownership, be a part of, यानी मैच, यानी किसी चीज़ से ताल्लुक़ होना या मलकियत होना। exclaim यानी चीखना, अचानक चीखना। said suddenly, shout out, call aloud, ऊंची आवाज़ में बात कर। plentifully, fully, completely enough, यानी कि कसरत में। modest, shy, proper, simple, normal। presented, given, introduced, awarded, यानी कि किसी को देना। here we have the some oral question list. We have did the some 7 questions in the first lecture. What did the Raja Minister request him? Raja Minister request him to give the rice to the people. What was Raja's answer? Raja's answer, राजा ने इनकार किया। Should the Raja have a feast when there is famine? क्या राजा को दावत करनी चाहिए, ज़ियाफ़त करनी चाहिए जब कहा तो? How can we help the poor people? हम गरीब लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं? What kind of person does Allah like? अल्लाह किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं? Do you think sharing is a good habit? क्या आप समझते हैं कि शेयरिंग क्या एक अच्छी आदत है? क्यों? What was brought from the royal store house to the palace? शाही रॉयल स्टोर हाउस से पैलेस में क्या चीज़ लाई गई? Who was किरण? किरण कौन थी? What did she see? किरण ने, उसने क्या देखा, यानी किरण ने क्या देखा? What did she do? उसने क्या किया? Who was she a foolish girl? क्या वो एक बेवकूफ़ लड़की थी? Who stopped her at the gate? उसको दरवाजे पर किसने रोका? Why was किरण rewarded by राजा? राजा ने किरण को क्यों इनाम दिया? What reward did किरण ask for from the राजा? राजा से किरण ने अपने लिए क्या इनाम मांगा? What do you think? Who is cleverer? राजा, किरण और राजा, आप
के ख्याल में कौन ज़्यादा ज़हीन है, किरण या राजा? वॉज इट गुड ऑफ द राजा टू सेव राइस? क्या ये अच्छा अमल था चावल को महफूज करना यानी कि गोदाम में जमा करना? शुड वी सेव थिंग्स फॉर फ्यूचर? क्या हमें फ्यूचर के लिए चीज़ों को सेव करना चाहिए, महफूज करना चाहिए? शुड राजा डिस्ट्रीब्यूट राइस अमंग द पीपल? क्या राजा को लोगों के दरमियान लोगों को चावल तकसीम करने चाहिए थे? शुड वी टेक केयर ऑफ ईच अदर? क्या हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए? डिड द राजा डू सो? क्या राजा ने भी लोगों की केयर की है? डू यू डू सो? क्या आप भी करते हैं? डू यू सेव वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मनी एट्सेट्रा? क्या आप पानी, बिजली, पैसे को सेव करते हैं? इफ़ यू वाई, क्यों? This is today's work and you have to do it very carefully, and if you have the problem then you can ask me by commenting in the Google Classroom, and take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you.